हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज अपन जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो सेकंड ईयर का पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। कल डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। एक चीज़ आपको बता दें कि सेकंड ईयर जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में, उसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक तरह से सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों। और रीढ़ की हड्डी भी समझ सकते हो आप सेकंड ईयर की। और फर्स्ट ईयर की जो थ्योरी है इलेक्ट्रीशियन की, उसमें ट्रांसफार्मर मेन चैप्टर है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और काफ़ी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से ही कवर होती है, डीसी जनरेटर से और डीसी मोटर से। आपका 50% सिलेबस तो एसी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से ही रहता है। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर मैंने वीडियो कवर करवा दी है, मिल जाएगी आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आपको जो भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। अगला अपन डीसी मोटर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इसके अंदर जो क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चन को लिख लिया करो, उसके साथ में जो सही आंसर है उसको नोट कर लिया करो। क्वेश्चन पहला है इसमें, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर, बी में डीसी शंट मोटर, सी में डिफरेंशियल लॉन्ग शंट मोटर कंपाउंड मोटर, डी में दिया डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन कह रहा है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए, मतलब गति कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, समान, निरंतर। तो किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के अंदर की जाती है डीसी मोटर में। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो वाइंडिंग दर्शाई गई है वो कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है। तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स वाइंडिंग। याद रखना, इसको डुप्लेक्स वाइंडिंग बोला जाता है। ये चित्र दिख रहा है, इसको डुप्लेक्स वाइंडिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला या सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। होल्डिंग, ऑप्शन ए में कह रहा है होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, ऑप्शन बी में कह रहा है होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, ऑप्शन सी में कह रहा है शंट फील्ड को करंट से बचाएं, ऑप्शन डी कह रहा है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा गया है। तो शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। जो शंट मोटर होती है उसमें सामान्य जो नॉर्मल गति रहती है मोटर की, उससे कम गति के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि इसका सही आंसर है, सी वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे, मतलब नॉर्मल गति है, स्पीड है उसकी, उससे कम कौन सी विधि अपनाई जाती है कंट्रोल करने की। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोल दो या आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो डीसी मोटर होती है, उसके स्टार्टर के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है।
ए कह रहा है ऑप्शन फील्ड धारा को सीमित करें, बी ऑप्शन कह रहा है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी कह रहा है मोटर की गति को नियंत्रण करें, ऑप्शन डी कह रहा है आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो डी इसका सही आंसर है। डीसी मोटर के लिए जो स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, तो डीसी मोटर में स्टार्टर इसलिए लगाया रहता है कि आर्मेचर करंट को एक लिमिट में रखें, सीमित रखें। अगला क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीन, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डीसी स्टार्टर प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? जो दी गई है जो आर्मेचर की बाइंडिंग है, जो इसको कौन सी बाइंडिंग बोला जाता है? तो इस बाइंडिंग को बोलते हैं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। ए ऑप्शन में दिया, जो सी ऑप्शन में दिया, सॉरी, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। ठीक, जो बाइंडिंग दर्शाई है प्रगतिशील लैप बाइंडिंग है जी। वो एक और दर्शाई थी, वो डुप्लेक्स थी, उसमें दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार डीसी मोटर उपयुक्त है? कतरनी मशीन मतलब कोई चीज़ अपन कतरते हैं, तो वो मशीनों में कौन सी डीसी मोटर उपयोग की जाती है? तो उसमें जो मोटर उपयोग की जाती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, मतलब संचयी यौगिक मोटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कतरनी मशीनें मतलब क्या होता है कि जो किताबें वगैरह जो कटाई होती है, कटती हैं जो किताबें, उनकी पेज वगैरह तो बारीकी से काटे जाते हैं। तो कतरनी मतलब काटने वाली मशीनें जो होती हैं, उस मशीन को चलाने के लिए कौन सी डीसी मोटर की आवश्यकता होती है? तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या संचयी यौगिक मोटर हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर मतलब जो 3 पॉइंट का जो स्टार्टर होता है, होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी प्लंजर को ठीक करने के लिए, ऑप्शन उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग करंट को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए जोड़ा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो श्रेणी बी के अंदर इनमें से जो आता है वो है सी वाला ऑप्शन सही है, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास क्या है कि जो कुचालक की कैटेगरी होती है ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से, तो जो फाइबर होता है वो श्रेणी बी के अंतर्गत जो कुचालक होता है उसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अब दिया गया है डीसी मोटर का नाम क्या है? ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है वो जो डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर में कौन सी मोटर है जी? क्योंकि डीसी मोटर बहुत प्रकार की होती है, तो ये मोटर कौन सी है? डीसी शंट मोटर, ये इसका सही आंसर है। ध्यान देना, मोटर 3 प्रकार की होती हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। 3 हो गई। फिर तीनों में फिर अलग अलग निकलती हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट मोटर, लॉन्ग शंट मोटर। ये सब डीसी की ब्रांड हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो जो मोटर के बारे में पूछ रहा है कि जो चित्र दर्शाया गया है, तो इस चित्र पर नज़र मान लो, ये आर्मेचर की बाइंडिंग है और ये फील्ड बाइंडिंग है। फील्ड बाइंडिंग को E1 E2 से दर्शाते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग को A1 A2 से दर्शाते हैं। तो शंट मोटर ये कैसे हुई? क्योंकि ये शंट फील्ड है, शंट फील्ड, और इसकी जो फील्ड बाइंडिंग है इसके समांतर में जुड़ी है। समांतर शंट मोटर मतलब समांतर मोटर। तो इसके
और इसके जो समांतर में जुड़ी हुई है पैरेलल में, तो इसलिए इसको शंट मोटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? पूर्ण पिच कुंडलन, बी में अर्ध पिच कुंडलन, सी में लंबी कॉटेड वाइंडिंग और डी में दे रहा है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। और डी इसका सही आंसर रहेगा। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, पिच क्या होती है? जैसे मोटर जो होती है, मोटर के अंदर जो स्लॉट रहते हैं उसके अंदर जो रहता है वो पिच बोलते हैं उसको। वो कह रहा है कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में, मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में जो मोटर होते हैं, स्टार्टर होते हैं डीसी सीरीज मोटर का, जो 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में कह रहा है NBC, जो NTC लिखा है, गलत लिखा हुआ है इसमें, NBC होना चाहिए, उसको NBC होना चाहिए, टी की जगह भी होना चाहिए, NBC, NTC नहीं है, ये NBC है। NBC का मतलब होता है नो बोल्ट कोयल, नो बोल्ट कोयल में धारा सीमा, शॉर्ट सर्किट से कोयल की सुरक्षित करना, मोटर को ओवरलोड से बचाएं, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जो 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होती है उसमें जो प्रतिरोध श्रेणी में लगा रहता है, वो क्यों लगा रहता है? NBC में धारा सीमा, मतलब जो नो वोल्ट कॉइल होती है उसमें करंट को लिमिट के अंदर रखे, NBC में धारा सीमा। अगला क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है, क्या होता है? श्रेणी एफ का जो इंसुलेशन होता है, मतलब कुचालक, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 155 डिग्री सेल्सियस होता है। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। श्रेणी एफ का इंसुलेशन मतलब कुचालक जिसमें करंट ना जाए, वो कितने डिग्री सेल्सियस तक का होता है? 150 डिग्री का, 155 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। अगला क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स नहीं है, ये गलत टाइप है, यहाँ पर डुप्लेक्स है। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो 2 समांतर रास्ते होते हैं, इस चीज़ पर गौर करना। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों है? प्रारंभिक बलाव को बढ़ाना, बी में कह रहा आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचना, सी में कह रहा आर्मेचर अति भार से आर्मेचर रक्षा करना, डी में कह रहा है कम्यूटेटर खंड से स्पार्किंग से कम करना। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को समझो जरा। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए, मतलब डीसी मोटर को चलाने के लिए आर्मेचर सर्किट में जो आर्मेचर के अंदर जो तार भरे रहते हैं उसमें कार्बन कंपोजिट ब्रश आवश्यक क्यों है? मतलब जो डीसी मोटर के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो ब्रशों के माध्यम से दी जाती है कार्बन के, तो वो कह रहा है कार्बन के ही क्यों लगाए हैं? तो वो क्यों लगाए? क्योंकि कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर देता है वो, ठीक, चिंगारी स्पार्किंग कम कर देता है। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? जो डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलना है, जो डीसी कंपाउंड मोटर है उसकी घूर्णन दिशा कैसे बदलें? आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, आप ए में कह रहा है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, बी में कह रहा है आपत्ति नहीं है, वो आपूर्ति है, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल के, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर, तो आर्मेचर की धारा दिशा बदलकर, ये सही आंसर है इसका। डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है तो क्या करेंगे? डीसी कौन सी मोटर की? डीसी कंपाउंड मोटर की, उसकी अपना घूर्णन दिशा बदलना है तो कैसे बदलेंगे? आर्मेचर में करंट की दिशा बदल दो तो मोटर कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी।
अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो लिफ्ट के अंदर जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर मतलब डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। डी इसका सही आंसर है। लिफ्ट जो मॉल में लगी रहती है, लिफ्ट में बहुत बार घूमे होंगे आप लोग, मॉल वगैरह में जाते हैं या कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें लिफ्ट के साथ ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो वो लिफ्ट को चलाने के लिए कौन सी मोटर रहती है, उस मोटर का नाम पूछ रहा है। तो उसमें जो मोटर रहती है डीसी संचयी यौगिक मोटर, या फिर इंग्लिश में नाम याद रख लेना डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आपको जो पेपर मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर वो हिंदी में और इंग्लिश में इसी तरीके से मिलेगा, सेम टू सेम। तो लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर पकड़ेंगे? डीसी संचयी यौगिक मोटर या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को समझो ज़रा। आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए मतलब जो मोटर होती है डीसी मोटर, तो डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर रखा रहता है उस आर्मेचर में बाइंडिंग भरी हुई है, मतलब तार भरे हुए हैं, तो उसका तार का जो प्रतिरोध मापना है तो वो कौन सी विधि के द्वारा मापा जाएगा? तो केल्विन ब्रिज के द्वारा मापा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 4 ध्रुव डीसी मोटर में असामान्य ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? आसन्न मतलब असामान्य है वो। 4 पोल डीसी मोटर में असामान्य ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? कुंडली में घुमावों की संख्या को बदलकर। बी में कह रहा है कॉइल्स की श्रेणी सही में बदलकर। सी में कह रहा है कॉइल के समांतर बदलकर धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना है, बनाना। डी इसका सही आंसर रहेगा। तो क्या कह रहा है वो, 4 ध्रुव डीसी मोटर में असमान ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने हैं 4 पोल डीसी मोटर में असमान ध्रुवों, तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बना दो तो घूम जाएगी विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली मतलब कौन सी कंट्रोल मेथड शून्य से सामान्य और सामान्य से अधिक तक गति को आसान बदलाव प्रदान कराता है? क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण या बर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन को समझो, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली मतलब कौन सी कंट्रोल विधि, कौन सी कंट्रोल मेथड है जो शून्य से सामान्य फिर सामान्य से अधिक तक की गति एक आसान बदलाव प्रदान कराता है? तो जे विधि है, उस विधि का नाम है बर्ड लियोनार्ड सिस्टम। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से अधिक से तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान कराता है? तो बर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, संचय लंबे शंट, विभेदक। तो संचय लंबे शंट, बी इसका सही आंसर रहेगा। वो कह रहा है किस डीसी कंपाउंड मोटर को मतलब कौन सी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? मतलब नियत मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक सी स्पीड, समान स्पीड। तो किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर मतलब लोड कम अलग अलग लोड है तो उस पर नियत गति से संचालित किया जाता है? तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट या संचय लंबे शंट, ऐसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? जो ये दर्शाई है ये कौन सी विधि दर्शाई गई है? कंट्रोल विधि है, मोटर को कंट्रोल करने की विधि है, ये कौन सी विधि है? तो आर्मेचर डायवर्टर विधि। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जी क्या है? आर्मेचर डायवर्टर विधि बोलते हैं इसको।
जो प्रतिरोधक लगा है और जो डायवर्टर लगा जो आर्मेचर है, तो आर्मेचर डायवर्टर विधि बोलते हैं इसको। नाम ध्यान देना इस चित्र को फिर ध्यान देके कौन सी विधि है, आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे से अधिक है? किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक है? लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट, तो रिट्रोग्रेसिव प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है वो ये दिया है, रिट्रोग्रेसिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग करंट कुंडली में करंट को सीमित करें, या होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, या कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, या होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम रखें। तो होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित रखें, ये सही आंसर है। क्वेश्चन को समझो। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में मतलब डीसी मोटर का जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें जो होल्डिंग कॉइल है, उस होल्डिंग कॉइल से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी में, वो क्यों लगा हुआ है? तो होल्डिंग कुंडली में, जो होल्डिंग कुंडली से तो लगा है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्यों लगा रहता है? धारा के मान को रुकावट डालता, तो वही है कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? जो दिया है, जो परीक्षण है मतलब टेस्टिंग मेथड है ये। तो जो मेथड का नाम पूछा है, जो कौन सी विधि है, इस विधि के द्वारा कौन सा दोष ज्ञात करते हैं? तो कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, खुली कुंडलन दोष, मतलब ओपन कॉइल खुली कुंडली दोष इस बाइंडिंग के द्वारा परीक्षण ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? जो ये मोटर दी है, मोटर नहीं सॉरी कंट्रोल विधि है, कंट्रोल मेथड है डीसी मोटर की, डीसी सीरीज मोटर की कंट्रोल विधि है। तो जो कौन सी विधि बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्षेत्र समांतर विधि या फील्ड डायवर्टर विधि। तो ये सही आंसर रहेगा इसका, क्षेत्र समांतर विधि। ध्यान देना, क्षेत्र समांतर विधि, ये इसके समांतर में है, ये इसके समांतर में है, तो इस विधि को कौन सी बोलेंगे? तो क्षेत्र समांतर विधि। तो डीसी श्रृंखला मतलब सीरीज, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो डीसी क्षेत्र समांतर प्रकार का है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि लागू किया जाता है? क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, फील्ड गति नियंत्रण, डायवर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। क्वेश्चन काफ़ी कर रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और ऊपर से नीचे, सामान्य से ऊपर और ऊपर से नीचे, मतलब जो स्पीड है डीसी मोटर की वो सामान्य नॉर्मल गति से ऊपर चाहिए और उसे नीचे चाहिए, दोनों कंडीशन की बात कर रहा है। प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण का उपयोग किया जाएगा? तो वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण, डी इसका सही आंसर रहेगा। अच्छे ध्यान रखना, कोई डीसी मोटर है उस मोटर में हमें क्या करना है, नॉर्मल गति से कम भी चाहिए और ज़्यादा भी चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन सी विधि अपनाना पड़ेगी? तो वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है,
डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है? डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदली जाती है? रेटेड गति बनाए रखने के लिए मोटर की विशेषताओं को बनाए रखें। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। डीसी मिश्रित मोटर में मतलब डीसी कंपाउंड मोटर में, डीसी कंपाउंड मोटर में, डीसी मिश्रित मोटर कह दो या डीसी कंपाउंड मोटर कह दो, एक ही शब्द है, चाहो तो नोट कर लेना आप। तो डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदलते हैं? तो मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए कह रहा है ब्रश की गलत स्थिति, ऑप्शन बी कह रहा है गलत फील्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी कह रहा है गलत घूर्णन, गलत दिशा, ऑप्शन डी कह रहा है गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो ब्रश की गलत स्थिति या कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रश की गलत स्थिति। अगर कम्यूटेटर के एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कम्यूटेटर रहता है तो मोटर के डीसी मोटर होती है तो उसको सप्लाई देते हैं बाहर से बैटरी की, और डीसी जनरेटर होता है तो उससे सप्लाई लेते हैं बाहर। तो जो सप्लाई लेने का और सप्लाई देने का, चाहे वो मोटर होगी तो मोटर को सप्लाई देंगे, जनरेटर होगा तो जनरेटर से सप्लाई लेंगे। ये डीसी मोटर की बात हो रही है और डीसी जनरेटर की बात। अगर डीसी मोटर होगी तो उसको सप्लाई देंगे और डीसी जनरेटर होगा तो उससे सप्लाई बाहर लेंगे। तो ये अंदर देना और बाहर लेना सप्लाई, इसके क्या काम रहता है? ब्रश का काम रहता है। ब्रश जो रहता है कार्बन और ग्रेफाइट का बना रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस ब्रश के द्वारा कार्बन और ग्रेफाइट दोनों से मिक्स होकर बना रहता है। अगर ब्रश अगर गलत कस दिया, ढीले कस दिए, थोड़े से गलत कस दिए तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, स्पार्किंग मतलब चमक उत्पन्न करेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? तो ब्रश की गलत स्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? बाइंडिंग में टैप का क्या उद्देश्य है? तो कंडक्टर लपेटे, ये सी इसका सही आंसर है। बाइंडिंग में टैप का क्यों लगाया जाता है? कंडक्टर कसने, कंडक्टर लपेटने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाएगा वो ग्राउलर का किया जाएगा, 20 का सही है आंसर। क्या है? आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करना मतलब आर्मेचर की जो बाइंडिंग है, डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर लगा रहता है उसमें जो बाइंडिंग की जाती है, उस बाइंडिंग का परीक्षण करना मतलब टेस्ट करना है कि बाइंडिंग खराब है कि सही है। तो उसके लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज था लेकिन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की कोशिश करना। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? तो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को समझ जरा। सीरीज मोटर मतलब जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो बिना लोड के, मतलब उससे कोई लोड नहीं लगा है, तो
स्टार्टिंग में जब चालू करते हैं तो बहुत कर स्पीड में चालू होती है, ऐसी स्पीड में गति पैदा करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मोटर के अंदर प्रारंभ में बैक ईएमएफ होता नहीं है, इसलिए वो मोटर जो सीरीज मोटर है स्टार्टिंग में ज़्यादा स्पीड में घूम जाती है। तो वही कह रहा है डीसी सीरीज मोटर बिना भार के मतलब बिना लोड के आरंभिक उच्च मतलब स्टार्टिंग में उच्च वाला गुण मतलब वैसे उच्च वाला गुण और गति क्यों पैदा करती है? तो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है? 3 पॉइंट जो स्टार्टर रहता है उसके फील्ड में सीरीज में जुड़े एनबीसी का क्या उद्देश्य? एनबीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? 3 पॉइंट मतलब 3 बिंदु कह दो या 3 पॉइंट कह दो। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ मतलब फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है? तो बला गुण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट कम करें, बैक ईएमएफ कम करने के लिए, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। डी इसका सही आंसर रहेगा। जो एनबीसी कॉइल लगी रहती है वो 3 पॉइंट स्टार्टर में, और एनबीसी कॉइल क्या में लगी रहती है? स्टार्टर के सीरीज में लगी रहती है। तो क्यों लगी रहती है? गति में नियंत्रण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा रहता है? तो डी इसका सही आंसर है। जो दिख रहा है SITI टेस्ट के साथ श्रेणी में जुड़ा रहता है। वैसे STIT नहीं है, टाइप में मिस्टेक हुई है ये। इसको बोलते हैं शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा रहता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन भारी भार के अचानक भर्त करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भारी भार के अचानक भर्त करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाएगा संचय योग्य मोटर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। आपको तो कुछ नहीं करना, ओनली क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसका सही आंसर कौन सा है उस पर ध्यान देना है बस। आपको एग्ज़ाम में ऐसा का ऐसा सवाल मिलेगा, क्योंकि अभी जो पेपर हुए हैं सप्लीमेंट्री अलग बच्चों के, तो कुछ स्टूडेंट पेपर दे के आए, उनका कहना है कि जो वीडियो है उनमें से लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, तो लगभग 50 में से 35 के आसपास फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रोटेट गति के नीचे गति देता है? ये रेटेट नहीं है, रोटेट है, थोड़ा सा ध्यान देना। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर की बात हो रही है, डीसी सीरीज मोटर में रोटेट गति के नीचे गति देता है। गति नियंत्रण की कौन सा तरीका मतलब कंट्रोल मेथड की ऐसी कौन सी विधि है जो डीसी सीरीज मोटर की जो रोटेट की गति है उससे कम गति रहती है? फील्ड डायवर्टर विधि, टैप्ड क्षेत्र विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो आर्मेचर डायवर्टर विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रोटेट गति के नीचे गति देता है? तो आर्मेचर डायवर्टर विधि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? आर्मेचर की घूमने की दिशा डीसी मोटर के अंदर, तो इसमें फ्लेमिंग का नियम लगेगा। फ्लेमिंग का जो नियम लगेगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा। हाँ, इस चीज़ पे थोड़ा सा आप वैसे ध्यान दे लो, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर, मैं भी कन्फ्यूज में हो गया। जो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा, मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा पूछे तो घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित करेंगे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब उल्टे हाथ का नियम। बायां मतलब
लेफ्ट हैंड मतलब उल्टा। कब? अगर डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा पूछे, डीसी मोटर उसमें आर्मेचर कैसा घूम रहा है, वो अपन कैसे पता चलाएंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और अगर डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने की पूछे, करंट की दिशा कैसे पता चलाएंगे? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का लगेगा, फिर मतलब राइट हैंड वाला लगेगा। ध्यान देना इस बात पर। अगला क्वेश्चन, बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन पहले भी निकल गया है। कंडक्टर लपेटा है, सी। बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? कंडक्टर लपेटा है। चलो, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। जो ये मोटर है डीसी प्रकार की मोटर है, कौन सी मोटर है ये? तो ये शॉर्ट शंट मोटर है। कौन सी है? शॉर्ट शंट मोटर। ये यहाँ पर शंट फील्ड है, इसको शॉर्ट कर दिया, इसलिए इसको शंट शॉर्ट मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी ग्राउलर का, सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर का। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, सी में मोटर की गति को कम करने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। मतलब जो मोटर घूम रही है वो प्रॉपर तरीके से अपनी डायरेक्शन में रहे, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। मतलब मोटर जो घूम रही है वो प्रॉपर डायरेक्शन जिस दिशा में घूम रही है उसी में घूमती रहे। क्वेश्चन क्या करा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी नहीं है, वो श्रेणी है, श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित मतलब शॉर्टिंग क्यों की जाती है? तो रोटेशन उचित दिशा बनाए रखने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी इस उपकरण का नाम क्या है? तो इस उपकरण का नाम है बाहरी ग्राउलर। इसको क्या बोलते हैं? बाहरी ग्राउलर। ध्यान दे लो इस चित्र को, इसको क्या बोलते हैं? बाहरी ग्राउलर। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, है तो सभी लेकिन जिस सभी में और अच्छा है। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र है। डीसी मोटर के जो घूमने की दिशा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका ए वाला सही आंसर हो जाएगा, EB/φ। एन बराबर EB/φ। एन क्या है? मोटर की घूर्णन दिशा। EB क्या है? बैक EMF। फाई क्या है? फ्लक्स। जो नीचे दिया वो फाई है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। EB क्या है? बैक EMF। एन क्या है? स्पीड। तो मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? एन बराबर EB/φ। अगला क्वेश्चन है, शील्ड नहीं है, ये फील्ड है। फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर एनेमल्ड तांबे का तार जो उपयोग किया जाएगा, ये वाला। फील्ड बाइंडिंग के लिए, आप शील्ड कॉइल नहीं है, वो फील्ड कॉइल है। फील्ड कॉइल कह लो या फील्ड बाइंडिंग कह दो, के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाएगा? सुपर एनेमल्ड तांबे का तार। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो संचय योगक मोटर, विधि कह रहा है। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर। एक चीज़ हम ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब जो बिजली से चलने वाली ट्रेन की बात हो रही है, तो इसमें जो उपयोग किया जाएगा फील्ड डाइवर्टर विधि, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब करेक्ट इसका थोड़ा बहुत समझ लो।
डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है, आजकल तो सब बिजली से चल रही है, डीजल से कोई ट्रेन नहीं चल रही। तो जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, ट्रेन में कौन सी मोटर का उपयोग होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता है। जी ध्यान रखना इसमें। तो जो ट्रेनें चलती हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो शब्द आ रहा ना इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब बिजली से चलने वाली ट्रेनें। आजकल तो सभी बिजली से ही चल रही हैं पूरी ट्रेनें, कोयले से डीजल से कोई बहुत ही कम चल रही हैं, ना कि बराबर। कोयले से तो लगभग बंद ही हुई हैं, डीजल से चल रही हैं थोड़ी बहुत। तो जो बिजली से जो ट्रेन चल रही हैं उसके अंदर जो मोटर उपयोग करते हैं चलाने के लिए, तो कौन सी मोटर रहती है? डीसी सीरीज मोटर। अब ट्रेन की जो स्पीड अपन कभी कभार कम हो जाती है, कभी कभार ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं फील्ड डायवर्टर विधि। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो इसको बोलते हैं सी, वेवेज को हटाना। ये क्या है? वेवेज को हटाना। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण है? तो सीधे से दिख रहा है खुली कुंडली परीक्षण। जी क्या है? खुली कुंडली परीक्षण। क्योंकि इसमें खुली कुंडली है, सीधी सी खुली कुंडली, या खुली बाइंडिंग या ओपन बाइंडिंग परीक्षण, या ओपन बाइंडिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, किस मोटर में यह विशेषता होती है? तो ये जो विशेषता होती है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होती है, संचयी यौगिक मोटर में। तो संचयी यौगिक मोटर ये है। तो वीडियो को अच्छे से समझना, एक दो बार इसको रिपीट करके देखना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर आपके सेकेंड ईयर के लिए मान के चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंटों में इम्पोर्टेंट है दोनों चैप्टर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।